हाँ नमस्ते बच्चों। अपने पास जो प्रश्नावली चल रही थी वो 1.3 का पहला सवाल बता दिया था मैंने। दशमलव रूप में लिखिए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत या अशांत। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 17 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P अपॉन Q रूप में व्यक्त करना है। P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों दे रखा है बच्चों? क्योंकि हर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर शून्य होगा 1/0 तो इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपन को मान नहीं लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो P अपॉन Q रूप में देना है और इसका जो फर्स्ट है वो 0.6 बार दिया हुआ है। तो पहले तो आप ये समझे कि 0.6 बार का मतलब क्या हुआ। ये अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा रखा है, इसका मतलब हुआ कि वो संख्या अनंत बार चले जा रही है। इसका मतलब अगर कोई संख्या में अगर भाग लगा रहे हैं तो उसका जो उत्तर आ रहा है वो सेम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कितनी बार भी भाग लगाओ, जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें कि 10/3, 10 में मैंने 3 का भाग लगाया। ठीक है, तो अपन भाग लगा रहे हैं 10 में 3 का, 3 3 9, एक बचा। अब देखो वापस जहां से शुरू किया था पॉइंट लगाया, फिर 0। ठीक है, फिर 10 मिल गया, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, कितनी बार भी भाग लगाओ 3 3 3 ही आता रहेगा। तो इसको इस तरह नहीं लिख के हम 3 पॉइंट रिपीट कौन हो रहा है, 3 3 3, तो 3 बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या रिपीट होती जा रही है, पुनरावृत्ति होती जा रही है उसकी। आ गई बात समझ में? तो अब इससे अपन को ये पता लगाना है कि किस संख्या में किसका भाग लगाए, मतलब अंश बटा हर ज्ञात करना है। कि जैसे अपन ने 10 में 3 का भाग लगाया तो मिला आंसर। अब किसमें किसका भाग लगाएं कि ये संख्या अपन को भागफल ये हमें प्राप्त हो जाए। तो इसका देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। ठीक है, लगभग हाफ ईयरली एग्जाम में तो मोस्टली ये आता ही है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी संख्या दे रखी है उसको x बराबर लिख दो। क्या लिख दो? x बराबर। ठीक है, x बराबर लिख दिया अपन ने। फिर इसको आप 0.6666 लिखते 3 बिंदी लगा दो। कितनी बिंदी लगानी? 3। इसका मतलब ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है एक ही संख्या है, 2 संख्या 3 संख्या रिपीट हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 4 5 6 का बार, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? 0.456 456 456 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, ये जो मैं एक्स्ट्रा लिखाती हूँ उसको कॉपी में मत लिखा करो, ये तो केवल समझाने के लिए है, ये अपने पास चल रहा है। तो सबसे पहला काम क्या किया अपन ने? हाँ बच्चों, जो भी संख्या दे रखी है उसको हमने x के बराबर मान लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये मान तो लिया, अब अगले कैलकुलेशन में क्या करेंगे? कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है? एक संख्या के ऊपर, तो उतने ही 0 लेके एक के आगे उससे गुणा करेंगे। आगे बात समझ में? अगर 2 संख्या रिपीट होती तो 100 से गुणा करते, एक रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, 3 होता तो 1000 से गुणा करते, 4 होता वैसे ही संख्या 4 0 लगा देते एक के आगे। इस प्रकार से इसको गुणा किया जाता है। अपने पास केवल एक संख्या रिपीट हो रही है तो अपन केवल 10 से गुणा करने पर, किसको कर रहे हैं? समीकरण 1 को। ये जो x माना था उसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया, जो दे रखा है उसको x मान लिया। कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 1, तो अपन ने 10 से गुणा कर दिया। 2 होता 100 से गुणा कर देते, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी केवल 10 से ही गुणा कर रहे हैं। इधर उधर ध्यान मत दो, इधर ही देखो। 10 से गुणा कर रहे हैं तो देखो 10x बराबर, अब इसको हमने 10 से गुणा किया, 6 6 6 6 चला जा रहा है। ठीक है, तो 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये दशमलव ना एक स्थान इधर खिसक जाएगा। आठवीं में सीखा था ना, ये संख्या इधर खिसक जाएगी, दशमलव सॉरी। तो संख्या आपके पास 6 6 6 6, आगे भी तो 6 6 मिलेगा ना, तो 6.6666 मिल गया। इसको मैंने समीकरण 2 दे दी।
समीकरण 1 तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको x बराबर माना। समीकरण 2 कहां से मिली? 10 से गुणा करने पर समीकरण 2 मिल गई। सब में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो यही वर्किंग रहेगा। अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, माइनस। ठीक है, तो मैंने लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर बच्चों? घटाने पर। करते हैं तो घटा दो। 10x आ रहा है इधर, इधर कौन आ रहा है? x। इधर कौन आ रहा है? 6.6666 और माइनस, ये तो देखो रिपीट हो रही है ना, और इधर आ रहा है 0.6666, ये भी रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए अब 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 10x है, ये कितना है? 1x। निशान किसका है? माइनस का। तो 10 में से 1 गया तो कितना आया? 9x। अब इसका बाकी करना सीखो। 6.6666, इधर क्या आ रहा है? 0 पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, इसके आगे 0 है तो 0 लिखा, इधर 666 चल रहा है, 666। अब बोलोगे तुम यहाँ तो 6 लिखा ही नहीं, तो 6 ही तो चल रहा है ना। चलो माइनस कर दो, 6 में से 6 गया तो 0 0 0 0। अब इधर देखो, इधर भी सारे 6 ही चल रहे हैं, सब में 0 मिल जाएगा, और इधर कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे लिख दो 9x बराबर 6, लिख दो ना। चलो x बराबर क्या मिलेगा? 6/9। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? हाँ बोलो बच्चों, x बराबर 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं? एक साथ 3 के पहाड़े में। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये उत्तर मिल गया। काटना आता है कि नहीं आता? वापस देख लो। काटने का मतलब हुआ कि कोई ऐसा पहाड़ा बोलो जो दोनों संख्याएं आती है उस पहाड़े में। 3 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 9 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। बस हो गया काम। तो x बराबर 2/3 मिला है। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 में 3 का भाग लगाएं तो उत्तर अपना 0.66666 आना चाहिए। अपन देख लें एक बार करके। चलो देख लेते हैं। ये अपने पास मिला 3, ये 2, भाग जाता है क्या डायरेक्ट? नहीं जाता। पॉइंट लिया, उतारी 0, तो 3 छिंग 18, कितने मिले? 2। दशमलव ले लिया, इसका मतलब 0 अपन कितनी बार भी ले सकते हैं। फिर से देखो, जहां से 20 से शुरू किया था वापस 20 मिल गया, फिर 6 6 6 6 6 चलता रहेगा। ठीक है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमने 3 का भाग अगर 2 में लगाया तो हमें प्राप्त हो गया 0.6666। तो क्वेश्चन में पूछा था कि 0.6 बार है, उसको P/Q रूप में लिखो, तो P/Q मिल रहा है ना। ठीक है, P/Q का मतलब हुआ कि किस संख्या में किस संख्या का भाग लगाने पर उत्तर ये प्राप्त हो जाए। आगे बात समझ में? वापस रिपीट कर लो, तो उदाहरण फटाफट एक बार। हाँ देखिए, सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है उसको लिखो, x बराबर। फिर ये देखिए कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है? एक संख्या के ऊपर। 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। इधर 10 से गुणा करके ऐसे ही लिखा अभी तो मैंने। फिर ये जो 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव एक स्थान इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ। भाग लगाते तो इधर खिसकता है, गुणा करते हैं तो इधर खिसक जाता है। एक संख्या बढ़िया, 100 से गुणा करते हैं तो 2 स्थान आगे आ जाता। ठीक है ना, हो गया। अब अपन ने इसको समीकरण 1 दी, इसको 2 दी। 2 में से 1 को घटा दो, क्योंकि ये बड़ा है ना 10, इसमें 1 है, इसलिए अपन ने 2 में से 1 को घटाया। ये ऐसे कैसे लिखा मैंने? ये भी ऐसे कैसे लिखा मैंने? अब 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। निशान किसका है? माइनस का। तो 10 में से 1 गया तो बचा 9 बराबर। अब अपन इसने मैंने इसको घटा के बताया था, ये 6 तो पूरे 0 0 आ जाएंगे, और ये 6 में से 0 गया तो 6 बच गया। x के साथ 9 किस में है? गुणा में है। इधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में आ जाएगा? भाग में। 6/9 उत्तर आ गया है, लेकिन ये अभी कट रहा है। ठीक है ना, तो अपन ने किससे काट दिया इसको? 3 से। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो x का मान कितना मिल गया? 2/3। उतार लो फटाफट, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवा देती हूँ। हो गया बच्चों, हटा दूं? चलो देखो,
ये देखना अब कितनी कैलकुलेशन सेम मिलती है यहाँ पे। इसमें से तो मैं हटा ही देती हूँ, तुमने उतार लिया होगा ना। अगर नहीं उतारा हो तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। 2 में से 1 को घटाना ही पड़ेगा। चलिए ये लो, पहले ये देख लेते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन में किससे गुणा करेंगे, वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। अगला जो दे रखा है 0.47, तो 0.477 के ऊपर बार लगा रखा है। अब ये देखो बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 का अपन ने पहला किया तो आंसर तो मिलाओ पहले। गणित का ये रूल है, जब तक अपन ने क्वेश्चन किया आंसर नहीं मिले आगे नहीं बढ़ना है, पहले आंसर मिलाओ इसका। तो अपन ने किया था 1.3 का तीसरे का पहला, 1.3 का तीसरे का पहला 2/3 बिल्कुल आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको लिखा है 0.47 के ऊपर बार आ रहा है, एक संख्या के ऊपर ही बार आ रहा है ना। तो इसको x बराबर क्या लिखेंगे, हाँ बोलो। रिपीट कौन हो रहा है, पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 की। किसकी हो रही है, 7 की। तो 7 7 7 7 7 7 चलेगा, 4 नहीं रिपीट हो रहा है क्योंकि बार केवल 7 पे लग रहा है। अगर 4 पे भी लग रहा होता तो 4 7 4 7 4 7 लिखते। एक संख्या पे बार लग रहा है, इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, 10 से। वही चीज आ गई अपने पास। पहले तो ये लिख दो यहाँ पे 4 7 बार, और फिर यहाँ पे 0.47777 3 डॉट लगाते ही इसका मतलब अपन समझ जाएंगे 7 बार बार पुनरावर्तित हो रहा है। 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, एक संख्या के ऊपर ही बार है इसलिए। चलो अब क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 10x, 10 इंटू अपने पास क्या लिखेंगे इसको पहले फर्स्ट में 47777 चल रहा है। इधर तो 10x ही है भाई, x के साथ 10 को बैठाना है गुणा करने का मतलब, ठीक है। 10 से गुणा करते हैं तो एक संख्या दशमलव इधर आगे खिसक जाता है। तो क्या लिखूं बच्चों 4.7777 आ गया समझ में, लिख दें, सही है। चलिए अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर वही काम है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हो जाएगा। चलो 10 में से x घटाना है, 10x माइनस x बराबर 4.7777 डॉट चलेगा 3 बार माइनस, फिर किसको लिखना है 0.47777, ये भी 3 बार आ गया, ठीक है। चलिए 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, ये बता चुकी हूं मैं पहले कैसे आया था। इसमें से इसको माइनस करना अपन इधर सीख लेते हैं। 4.7777 चल रहा है, इधर आ रहा है पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के पहले अंक आ रहा है जो भी लिखो, और दशमलव के बाद जो भी संख्या आ रही है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये चल रहा है, ठीक है ना। ये तो 7 7 7 आएंगे तो सब में से 7 में से 7 गया तो 0, ये 0 0 0 0, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3 दशमलव आ गया और पीछे बचा 4। तो मैं क्या लिखूं बच्चों 4.3, 0 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आया है x के पड़ोस में कौन है 9, x का मान निकालना है ना, तो 9 को भगाना पड़ेगा। 9 किस में बैठा है गुणा में, इधर भगाएंगे किस में आ जाएगा, हाँ बोलो भाग में। तो x बराबर 4.3/9 आ गया, ठीक है ना। दशमलव हटाओ तो क्या मिलता है, यहाँ पे लिख देती हूँ x बराबर 4.3/9, दशमलव हटाएंगे कितने डिजिट है, एक 0 लगा दो। इसका मतलब हुआ कि x का मान कितना आया 43/90। इसका मतलब 90 का भाग लगाएंगे 43 में, तब उत्तर 0.4 के बाद में 7 7 7 7 रिपीट होता जाएगा। चलिए आंसर मिलाइए, बुक खोलिए। अरे बुक तो खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो, हाँ देखो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका चल रहा है दूसरा 43/90। बिल्कुल वेरी गुड बच्चों, आ गया ना। अरे भाई ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं है कि घर वालों ने फोन दिलाया और तुम गेम देख रहे हो और चाय जो देख रहे हो, ऐसा मत करना, अपने आप को धोखा मत देना। पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देना, नीचे अपना नाम कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिखें, अपने स्कूल का नाम लिखें और क्लास लगा दें। क्लास तो 9th ही है तो आप इसको लगा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे स्कूल वाले बच्चों को तो लिखना ही है अपना नाम कमेंट में, और
और इसको वापस एक बार मैं रिपीट और कर देती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के बार था तो 7 7 7 आएगा, एक ही संख्या के ऊपर बार था इसलिए मैंने 10 से गुणा किया और फिर 1 दशमलव इधर खिसक गया। दो समीकरण में से एक को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इधर ये दोनों में से माइनस हो जाएगा, माइनस करना सीख ही चुके हैं। 4.3 आया, 9 का इधर गुणा में था जो भाग लग गया, पॉइंट था पॉइंट हटाया तो इतनी कितनी संख्या है यहाँ पे 1 है तो 1 जीरो आ जाएगी, 43/90। ठीक है, हो गया, हटा दूं, एक और हो जाएगा, फटाफट उतार लो। हाँ बच्चों हटा दूं, चलिए अब अपन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं देखो वो का वही लिख रही हूँ, है ना, मैं कुछ कुछ हटा रही हूँ टर्म, क्योंकि अपन को पता है कि कुछ कुछ इसकी टर्म है वो वैसी की वैसी लिखी जाएगी, है ना, संख्या चेंज हो जाएगी। चलो देखते हैं अगला, दे रखा है यहाँ पे थर्ड आ रहा है, वो क्या है भाई 0.001, बार कितनों पे लगा हुआ है 3 के ऊपर, देख रहे हो ना तुम या नहीं देख रहे हो, जो बार लग रहा है वो 3 संख्या के ऊपर लग रहा है तो लगा दिया मैंने। इसको क्या मानेंगे x के बराबर, सबसे पहला काम ही यही है, जो दिया हुआ है उसको x के बराबर मानो, p/q रूप में ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा चल रहा है, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है 3 हो रही है, 001 001, फिर लिख दो 001, इस तरह से अपन लिखते जाएंगे। ठीक है, 3 संख्या रिपीट हो रही है तो अपन किससे गुणा करेंगे बच्चों, 1 2 3 जीरो लगा दो एक के आगे, 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा 1000 x बराबर, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 1000 x लिख रहे हैं तो 1000 गुणा 0.001 जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिखा है। 1 2 3 जीरो है तो दशमलव 3 स्थान आगे खिसक जाएगा, कितने स्थान 3 स्थान, अगर 2 होता तो 2 स्थान खिसकता, 1 10 होता तो 1 स्थान खिसकता, 3 है तो 3 के बाद लगा दो यहाँ पे, तो 1 2 3 तो 1.001 यहाँ पे, फिर इसके बाद में 001 001 001 चल रहा है सेम। चलो फिर अपन ने क्या किया था, इसको समीकरण 2 नाम दे दो, इसको नाम दे दो 1, वो का वही काम है, 2 में से 1 को घटाया तो अपने पास फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 तो है ही है, 1000 x माइनस x, तो इसमें से इसको घटाना है तो 1.001 001 001 माइनस, ये तो डॉट चल रहा है माइनस लगाया मैंने, फिर ये लिख देंगे 0.001 001 001 डॉट 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 लगा दो तुम। ठीक है, अब 1000 में से 1 गया तो कितना आया, हाँ बोलो, हाँ 999 बराबर, इसको घटाओ तो अब देखो 1.001 001 001 में से ये घटाएंगे तो 0.001 001 001, ये तो सारे कितने हो गए, सारे 0 हो गए और इधर क्या बचा केवल 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। और ये 999 क्या है x है, तो x बराबर क्या आया बच्चों 1/999 आया कि नहीं आया, अरे घटाना भूल तो नहीं गए, कोरोना में 1.5-2 साल हो गए स्कूल नहीं आए जो, तुम्हारे चक्कर में हमारा दिमाग खराब हो जाता है, 1 को घटाना है यहाँ पे। ठीक है, देखो 10 जीरो में से 1 नहीं जा सकता, उधार लेंगे, ये 1 इधर गया, इधर 10 बना, फिर उधार लेंगे तो ये 9 ये 10, फिर इधर लिया तो ये 9 ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया तो 9 ये 9 ये 9, 999 आ गया, x आ गया। अब ये गुणा में है x के साथ तो किस में जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आया 1/999। अब देखो बच्चों आंसर सही है क्या, अरे आंसर तो मैच करते हो नहीं करते हो, आंसर क्वेश्चन करते ही अगर आंसर मैच नहीं किया तो कोई मतलब नहीं, 1/999 आ चुका है। ठीक है, पढ़ाई मन लगा के करें और आप सारा काम कर लें और कॉपी चेक करवा दें, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए आप, तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया है।